ओके जी, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हर्निया। तो हर्निया क्या है? व्हाट इज बेसिकली हर्निया? हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ अ विस्कस और अ पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू द वॉल कंटेनिंग इट। सपोजिटली ये एक डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल है। तो अगर सपोज हमारे पास में ये इंटेस्टाइन है, ओके, दिस इज द इंटेस्टाइन विच इज प्रोट्रूडिंग along with its sac from this opening, that will be called as what? It will be called as hernia। ठीक है, तो ये अभी हमारा हर्निया का मॉडल है, इसी पे बेस्ड हम अभी थोड़ा सा आगे समझेंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू कि हर्निया के टाइप्स क्या हैं। तो देयर इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया क्या है? विच कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। आप अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस जा रहा है। और कफ इम्पल्स, अगर पेशेंट खांसता है, अगर किसी भी तरह से एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है तो हर्निया प्रोट्रूड आउट करता है। ठीक है, तो दैट विल बी अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कैन बी रिड्यूसिबल और कंप्रेसिबल, ये दो टर्म्स हैं। तो रिड्यूसिबल हर्निया क्या है? आपने एक्सटर्नली प्रेशर लगाया, रिड्यूस किया, उसके बाद में एक इंटरनल पुश चाहिए, तब हर्निया की स्वेलिंग वापस आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट कफ कर रहा है तो हर्निया की स्वेलिंग वापस आ रही है, दैट इज रिड्यूसिबल हर्निया। एंड कंप्रेसिबल हर्निया क्या है कि आपने प्रेशर लगाया तब तक तो वो अंदर है, हाथ हटाते ही वो वापस बाहर आ गया, दैट इज कंप्रेसिबल हर्निया। तो ये दो टाइप्स हो गए। नाउ कमिंग ऑन टू दी कॉम्प्लिकेटेड हर्निया। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया क्या कहलाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हर्निया इज दैट व्हेन दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये इतना ज्यादा टेंशन में है दैट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो कफ इम्पल्स हैज बीन लॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और इसी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में इतना कंप्रेशन हो गया है कि अब इसकी ब्लड सप्लाई चली गई है, ब्लड सप्लाई हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। और ये डिक्टम है कि ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया शुड बी ट्रीटेड एज स्ट्रैंगुलेटेड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक, अब इसके बाद में कहते हैं कि भाई जो रिड्यूस कर रहे हैं ना इस पूरी स्वेलिंग को, रिडक्शन एंड मास जो है कि आपने पूरा का पूरा कंटेंट अंदर भेज दिया, ये ऐसे प्रेस कर करके आपने अंदर भेज दिया, तो ये कब नहीं करना है? ये ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया के अंदर नहीं करना है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के अंदर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हमने एक तो बोला कि हर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया को स्ट्रैंगुलेटेड मान के ही चलेंगे। अगर आप मान के चल रहे हैं तो मतलब आप मान रहे हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई अभी हैम्पर्ड है, हो सकता है ये जो बाउल है ये गैंग्रीनस हो चुका हो, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो। और अगर आपने इसको अंदर धक्का दे दिया तो एक जो डेड बाउल बाहर पड़ा था अब आपने उसको अंदर भेज दिया है। अब हो सकता है ऑपरेट करने के लिए हमें ओपन इंसिजन्स लगाने पड़े, तो हमने प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट अप जो है एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ हर्नियाज है बेस्ड ऑन दी कंटेंट्स। कंटेंट में क्या है, क्या हो सकता है इसके अंदर? देयर कैन बी आइदर ओमेंटम, अगर ओमेंटम ही है सिर्फ तो इसको बोलेंगे ओमेंटोसील, और उसकी कंसिस्टेंसी आटे जैसी होगी, ओके, दैट विल बी अ डोई कंसिस्टेंसी। और अगर इसके अंदर बावल आ गया है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एंटेरोसील। और उसके अंदर अगर हम फील करेंगे, क्योंकि बावल में पेरिस्टाल्सिस होते हैं, तो वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमें वहां पर फील होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर अपेंडिक्स आ गया है इन दी हर्नियल स्वेलिंग, दैट देन इट विल बी कॉल्ड एज एमियान्स हर्निया। और अगर यहाँ पर मिकस डायवर्टिकुलम इन दी हर्निया है देन इट्स कॉल्ड एज लिटर्स हर्निया। ये दोनों बस नाम है, ठीक है। अब जो हर्नियल सर्जरीज हैं उनके बारे में एक बेसिक बात, अभी हम टॉपिक वाइज आएंगे, इंग्वाइनल और ओके फीमोरल और वेंट्रल वॉल हर्निया सब पे आएंगे, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो 3 टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। फर्स्ट इज हर्नियोटमी, ओके, सेकंड इज हर्नियोग्राफी एंड थर्ड इज हर्नियोप्लास्टी और मेश रिपेयर। हर्नियोटमी क्या है? ये एक वॉल के अंदर ये ओपनिंग है, ओके, ये उसका सैक है और अंदर कंटेंट है। तो हमने पहले सैक को ओपन किया, ओके, सैक को हमने ओपन किया, अभी साइड में हो सकता है थोड़ी बहुत सैक की आउटपॉचिंग्स रहें। कंटेंट को अंदर पुश किया, जो एक्सेस सैक था उसको काट के, और जो बचा हुआ सैक है उसको हमने पुश कर दिया इनसाइड। सो दैट इज व्हाट इज हर्नियोग्राफी। हर्नियोग्राफी में हमने वॉल डिफेक्ट का कुछ भी नहीं किया है, बस अंदर पुश कर दिया है सारे के सारे कंटेंट्स को। अब क्योंकि वॉल का कुछ नहीं किया, डिफेक्ट हमने चेंज नहीं किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? रिकरेंस होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर करेंगे जहां पर मसल टोन इतनी अच्छी है कि वो इस ओपनिंग को वापस क्लोज करके रख सकती है।
सो इन कॉन्जेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया, इन कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील, फिर बेसिक इंग्वाइनल हर्निया इन चिल्ड्रन के अंदर हम लोग जो है हर्नियोग्राफी कर सकते हैं, ओके सॉरी हर्नियोटमी कर सकते हैं। अब हर्नियोग्राफी बात है, हर्नियोग्राफी क्या है, ये जो साइड्स की वॉल हैं इन वॉल्स को हमने अप्रोक्सीमेट करके स्वेलिंग को अंदर पुश करके और सूचर कर दिया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हर्नियोग्राफी। अब हर्नियोग्राफी में भी है कि आपने दोनों वॉल्स को बहुत क्लोज ला के सूचर किया है तो यहाँ पर अच्छी खासी टेंशन रहेगी। सो ये हम तब करते हैं, उन प्रोसीजर्स में करते हैं जहाँ पर मेश रिपेयर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसे प्रोसीजर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसीजर के अंदर द पेशेंट इज सेप्टिक, इन्फेक्शन के चांसेस हैं या फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्नियास हैं, तो वहाँ पर हम लोग मेश नहीं लगाते, तो वहाँ पर हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हर्नियोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे सिंथेटिक मेश नहीं लगा सकते। ठीक है, अब थर्ड क्या है, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी तो बेसिकली ये है कि हमने इसको अंदर पुश किया एंड देन ऑन दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर एक मेश ला करके लगा दी, ओके एंड मेश को सूचर कर दिया हर साइड से, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी इज मोस्ट कॉमनली दी सर्जरी ऑफ चॉइस और इसमें रिकरेंस होने के चांसेस भी सबसे कम है। कब नहीं करनी है मेश रिपेयर, सिंथेटिक मेश कब नहीं लगानी, हमने बोला कि इन्फेक्टेड हर्नियाज अगर कोई है तो वहाँ पर सिंथेटिक मेश हम नहीं लगाते। तो सिंथेटिक मेश है तो यानी कि फिर बायोलॉजिकल मेशेस भी होती हैं, यस बायोलॉजिकल मेश होती हैं, एलोडर्म होती है, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सिंथेटिक मेश जो है इसके अंदर एक और जो खासियत है, जैसे कि प्रोलीन की बनी हो सकती है, वाइक्रिल की बनी हो सकती है, ओके पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की हो सकती है। सो ये जो मैश है इसकी जो आइडियल मैश की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये है कि मैश के अंदर एक तो पोर्स होने चाहिए, पोर साइज बड़ी होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज जब हमने इसको बाउल के आगे जो डिफेक्ट पर प्लेस किया है, सो वी वांट कि ये हमने सूचर तो ऑब्वियसली लगा दिए लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो, तो अगर पोर्स होंगे इसके बीच में तो जो अंदर से फाइब्रस एडिट्स होंगे, तो जो फाइब्रस ग्रोथ्स होंगी वो इसको अपनी जगह पर होल्ड करके रखेंगी। प्लस जो वेट ऑफ द मैश है वो लोअर वेट होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर प्लेसिंग मैश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सो अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट मैश आप लगाएंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कहीं से ओपनिंग अगर थोड़ी सी भी कम पड़ गई तो यहाँ से जो कंटेंट है ये वापस बाहर आने लग जाएगा। प्लस ये जो मैश है इसकी प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए कि अगर ये सपोजिटली हमारा ओपनिंग है तो 5 सेंटीमीटर अबव बिलो लेफ्ट एंड राइट इतना बड़ा मैश का आपको जो है स्ट्रक्चर लेना है, ताकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है तो कोई भी किसी भी साइड से ओपनिंग ना मिल जाए फॉर दी रिकरेंस ऑफ दी हर्निया। सो एक आइडियल हर्निया मैश की अगर हम बात करें, दैट शुड बी लो वेट, थिन फाइबर्स एंड लार्ज पोर साइज। ओके, सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्निया। अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे दैट व्हाट इज डन इन इंग्वाइनल हर्नियाज एंड femoral respectively. Okay, thanks for watching, hope it helps.